तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अब तो नहीं बोलूँगा कि घर होंगे और खुश होंगे। खुश इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आज एक्चुअल में जो डिसीजन आने वाला था वो कोई डिसीजन नहीं आया। फाइनली अगर मैं तुम्हें बताऊं लास्ट कंक्लूजन कि अभी ऑफिशियल रूप से कोई भी डिसीजन नहीं आया है। कई सारे यूट्यूबर्स इस चीज़ को बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये है वो है। ऐसा कुछ भी कोई भी ऑफिशियल डिसीजन नहीं आया है। आज पूरे मीटिंग में क्या बात हुई या क्या प्रपोजल्स रखे गए हैं या क्या चीज़ हुई, सारी डिस्कशन जो भी सोर्सेज के माध्यम से मैं कलेक्ट कर पाया हूँ वो मैं आपके सामने रखता हूँ। हर एक न्यूज़ को एनालाइज करने के बाद, हर एक चैनल को एनालाइज करने के बाद, इसलिए थोड़ा सा लेट में लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये चीज़ जान लो कि आज के मीटिंग में अगर किसी को स्किप करना है तो अभी स्किप कर सकते हो वीडियो को। लेकिन एक चीज़ मैं सिंपली बताऊँ तुम्हें, तो आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ सेंटर के द्वारा रखे गए प्रपोजल्स बताता हूँ कि उन्होंने क्या क्या चॉइसेस दिए हैं, और ये भी बतलाऊंगा। हाँ, एक बड़ी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वीडियो के बीच में, लेकिन इसके लिए आपको फुल समझना होगा, पूरा देखना होगा, उसके बाद ही आप इस चीज़ को जान पाओगे। तो देखो, मैं पूरे आर्टिकल को एनालाइज करने के बाद एक चीज़, और मैं इस न्यूज़ का एक सोर्स लिंक भी नीचे दे दूंगा, और आप कई सारे न्यूज़ पढ़ भी रहे होगे, मुझे पता है इस चीज़ का। और सुबह से हर कोई परेशान है, हर बच्चा परेशान है, और तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, मुझे इस चीज़ का पता है। और अब बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको इस तरीके से मीटिंग अरेंज करके और मतलब इतना स्प्रेड करके, उसके बाद की मचा करके, इतनी आवाज़ और बवाल मचा करके कि आज होगा आज होगा। बच्चे बेचारे टीचर्स के साथ लाइव हैं और इतने सारे बच्चे बेचारे परेशान हैं, क्या होने वाला है क्या होने वाला है। कुछ बच्चे अपना ओपिनियन रख ले, कोई रिजल्ट कोई मतलब फाइनलाइज कर ही नहीं रहे हैं, बार बार मीटिंग लेकर के सिर्फ डिस्टर्ब और परेशान कर रहे हैं। डिस्कशन करना है तो आप अपनी मतलब पर्सनल मीटिंग ही अरेंज करके कर लो, ऐसे ऑफिशियली अनाउंस करके कुछ, या फिर उसका रिजल्ट आए बस। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि जो भी चीज़ें हैं अब आपको मैं बतला देता हूँ, जो भी आज की बातें हैं सिंपली मैं बताऊँ। तो यहाँ पर देखो, आज की जो मीटिंग थी वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने हेल्ड किया था, और जहाँ पर 12th बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के बातचीत होनी थी, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स, जेई नीट वगैरह के, इन सब से रिलेटेड बहुत सारे बात होनी थी कि एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए या मतलब कि एग्ज़ाम्स लिए जाएं या जो भी चीज़ें हैं। तो एक सोर्स मतलब सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 से बातचीत में ये पता चला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पुट फॉर टू प्रपोजल बिफोर द स्टेट्स। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट बोर्ड्स के सामने, कह सकते हो, या राज्य के जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर थे उन सभी स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर के सामने दो प्रपोजल रखे। वन ऑफ द प्रपोजल वाज टू रिड्यूस द एग्जामिनेशन टाइम फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 3 hours टू एन एंड हाफ। मतलब कि 3 घंटे से एग्ज़ाम को 1.5 घंटे कर दिया जाए, और 1.5 घंटे के अंदर एग्जामिनेशन से लेकर के ख़त्म किया जाए, और उसके बिहाफ पर उन्हें मार्किंग दिया जाए। और जो दूसरा प्रपोजल है वो इन्होंने रखा कि द अदर प्रपोजल वाज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एग्जाम्स एंड कंडक्ट पेपर ओनली ऑन अ फ्यू सब्जेक्ट। और मतलब कि एग्जामिनेशन के नंबर कम कर दिए जाए, जैसे आपके मेन जो सब्जेक्ट्स है सिर्फ उनके एग्जामिनेशंस लिए जाए, कुछ सब्जेक्ट के मेन सब्जेक्ट के एग्जामिनेशंस लिए जाएं, और उन एग्जामिनेशंस के बेस पर आपको पास किया जाए। इन द सेकेंड सिनेरियो फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट मार्क्स वर टू बी गिवन बेस्ड ऑन एन इंटरनल असेसमेंट बाय द स्कूल। और दूसरे वाले सिचुएशन में जो दूसरा वाला सिनेरियो बन रहा है कि कुछ ही सब्जेक्ट के मार्क ले, तो अदर सब्जेक्ट्स का क्या होगा, तो अदर सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे दे दिया जाए। मजाक मतलब मजाक चल रहा है। तो ये सारे ओपिनियंस रखे गए हैं। मैं सिंपली बताऊं तो कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल पाए हैं कुछ, और लगभग स्टेट्स शायद इस आस में बैठे हैं, शायद इस बात को उन्होंने बोला भी है कि एग्जामिनेशंस होने चाहिए चाहे वो किसी भी अल्टरनेटिव सोर्स से हो। लेकिन स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र एंड द नेशनल कैपिटल दिल्ली वर ऑफ द ओपिनियन दैट देयर शुड बी नो एग्जामिनेशन इन द मिडेस्ट ऑफ द पैंडेमिक एट ऑल। लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ने इस चीज़ को साफ जाहिर किया है कि भाई एग्जामिनेशंस ऐसी सिचुएशन में तो नहीं ले पाएंगे।
तो ये मेन चीज है। इन फैक्ट द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस राइट आफ्टर द मीटिंग एंड सेड देयर आर 1.5 करोड़ चिल्ड्रंस इन द होल कंट्री हु आर स्टडीइंग इन 12th स्टैंडर्ड। Amidst the danger of the third wave, the Delhi government believes that we should not hold exams at risk of messing with the safety of children. मनीष सिसोदिया जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिल्ली के, इन्होंने एक मीटिंग ली अपनी, जब उनकी पर्सनल मीटिंग खत्म हुई वर्चुअल मीटिंग, उसके बाद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने साफ जाहिर किया अपनी मनोभावनाओं को कि हिंदुस्तान के अंदर 1.5 करोड़ बच्चे हैं जो 12th स्टैंडर्ड के अंदर अपीयर हैं और इनके जीवन के साथ हम ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं जब इतनी भयानक स्थिति चल रही, इतनी बुरी स्थिति चल रही हो। वी आर नॉट इन द फेवर ऑफ कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन एट ऑल। हम अभी इस स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करें। तो दिल्ली और महाराष्ट्र मतलब इन बोर्ड्स ने एग्जामिनेशंस ना लेने की बात कही है। वहीं पर एक जो अच्छी खबर मैंने तुम्हें बताया, अब अच्छी कहो या चाहे बुरी कहो या क्या है, इसको फाइनली समझने के बाद समझ में आएगा। देखो इन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ बोर्ड ने अपने 12th एग्जामिनेशंस लेने की बात कही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो होम सेंटर रखेंगे। मतलब कि जो रेस्पेक्टिव स्कूल्स है वो रेस्पेक्टिव स्कूल्स बच्चे के घर पे क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों भेजेंगे और जून 1 से उनका एग्जामिनेशन भी होगा 12th का, छत्तीसगढ़ बोर्ड का, ठीक है। और वो बच्चे के घर पर क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट भी भेजेंगे और बच्चा उस आंसर को मेंशन करके, मतलब आंसर्स अपने मेंशन करके 5 दिन के अंदर अंदर अपने आंसर शीट को अपने रिस्पेक्टिव स्कूल में जाकर के सबमिट कर सकता है। 5 जैसे अगर जून 1 को आपका एग्जाम है तो जून 1 को आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मिल जाएगा। आप जून 5 तक इसे आपको क्या करना है, अपने स्कूल के अंदर जाकर के सबमिट कराना है। तो ये होम सेंटर के बेस पे क्लास 12th का एग्जामिनेशन छत्तीसगढ़ बोर्ड हेल्ड कर रहा है जून 1 से। अगर आप छत्तीसगढ़ बोर्ड से हैं तो आपके लिए ये इंफॉर्मेशन है और आप तैयार हो जाएं। तो अब इसके अंदर बहुत सारे बच्चे खुश भी हैं कि बहुत अच्छा हुआ, मतलब कि हम मतलब कि घर से एग्जामिनेशन देंगे, बहुत सारी हेल्प मिल जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सभी लोग जानते हो। लेकिन सभी को हेल्प मिलेगी और यहाँ पर मतलब आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस जज नहीं हो पाएगा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस आपका क्या है, कि आप बहुत ब्रिलियंट हो या आप बहुत एवरेज हो या मतलब आप बहुत वीक हो, मतलब कोई भी जज नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सी बात है, सबके लिए सेम चीज़ हो गई है, चाहे वो ब्रिलियंट हो, चाहे वो मतलब कि एवरेज हो, चाहे जो हो। तो ये भी सारी चीज़ें हैं जो मतलब कि इसके बेस पे किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। Present in the meeting, Jharkhand CM Hemant Soren said that it is important that the exams are conducted after the second wave of COVID subsidies. Soren was also of the opinion that it is important to understand the mental state of affairs of students and also seek their feedback and suggestions before arriving at any decision. और झारखंड के सीएम जो हैं हेमंत सोरेन, ये भी एक चीज़ कहते हैं, ये कहते हैं कि सेकेंड वेव के बाद, जैसे सेकेंड वेव कम होता है या ख़त्म होता है, उसके बाद हमें एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहिए। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के फेवर में है, लेकिन ये इस चीज़ को भी कहते हैं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें स्टूडेंट्स के मेंटल स्टेट को भी ध्यान में रखना चाहिए और उनके फीडबैक और सजेशंस का भी हमें स्वागत करना चाहिए। तो डिफरेंट स्टेट्स के मिनिस्टर हैं, डिफरेंट ओपिनियंस थे। तो ये बहुत सारे मतलब कि निकल करके आते हैं करेंटली। तो कोविड इज करेंटली रैगिंग इन द कंट्री एंड वैक्सीनेशन सीम्स टू बी इंडियाज बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ, स्पेशली वैक्सीनेशन ऑफ द यंग पॉपुलेशन। Many states express the reservation about risking the lives of children and even those in class 12 by sending them to an examination center without vaccination. They urge the central government to open up vaccination for students age of 15 and above, and also to ensure all those teachers and invigilators and the staffs would be present at the examination center must be vaccinated, just like vaccines have been available to the young and the vulnerable section, including students in countries like the United States. Ministers present in the meeting were told that their sentiments regarding vaccination should be conveyed to the concerned ministry. लेकिन बहुत सारी बातें हुई उसके बीच में, इन सब चीज़ों को भी बोला गया कि जो भी बच्चे एग्जामिनेशन देना चाहते हैं,
या जो टीचर्स वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, इन सबकी वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वैक्सीनेशन सभी का ही करवाया जाए। और स्पेशली वो बच्चे जो क्लास 12th के अंदर एग्जामिनेशन में अपेयर होने जाएंगे, बिना वैक्सीनेशन के एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट्स को भेजना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है टीचर्स को। तो ये जो बातें रखी गई, मिनिस्टर जो प्रेजेंट थे उन्होंने इस चीज़ को, जो भी अपने सेंटिमेंट्स रखे हैं बताए मीटिंग में, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया और इसको बोला गया कि ये ज़रूर मंत्रालय के कार्यभार में, या कह सकते हो कि उनके नॉलेज में लेकर के आया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब आज की मीटिंग में हुई, लेकिन इट मे बी नोटेड दैट नो डिसीजन वॉज अराइव्ड एट इन दिस पार्टिकुलर मीटिंग। इस मीटिंग के अंदर कोई भी एक पार्टिकुलर निर्णय अभी तक निकल करके नहीं आया। सोर्स से राजनाथ सिंह टोल्ड दोज प्रेजेंट दैट दिस वाज अ मीटिंग टू गेट आइडियाज एंड टू एक्सचेंज व्यूज ऑफ various stakeholders. However, the feedback would be shared with the higher ups in the government. It is also being said that the feedback of today will be shared with the Prime Minister's office and the coming days a decision will be arrived at. CBSE 2 will be doing a review as scheduled on June 1 to check the feasibility of holding the examination. The meeting was attended by Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank, Women and Child Development Minister Smriti Irani, Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar, and Education Minister of States and UTs, along with senior officers from the Education Department and CBSE officials. तो ये जो मीटिंग थी, ये मीटिंग रमेश पोखरियाल जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे देश के, उनके द्वारा, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी के द्वारा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा, और जो भी स्टेट्स के एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज़ के डिफरेंट एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, उन सभी के द्वारा ये मीटिंग हेल्ड की थी। वो सभी यहाँ पर प्रेजेंट थे। Among those present in the meeting included Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, Education Minister for Uttar Pradesh Dinesh Sharma, Education Minister for Delhi Manish Sisodia, Ranuj Pegu, Education Minister for Assam, Goa CM Pramod Sawant, amongst others। और इन सबके साथ साथ जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, कुछ नाम यहाँ पर बताए गए हैं डिफरेंट के, जैसे झारखंड के हेमंत सोरेन के बारे में बताया गया है, उत्तर प्रदेश के दिनेश शर्मा जो हैं एजुकेशन मिनिस्टर, और दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी हैं, और रानुज पेगू एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ आसाम, और गोवा के जो सीएम प्रमोद सावंत जी हैं, ये सभी मौजूद रहे मीटिंग के अंदर। और जो भी बातें मीटिंग के अंदर हुई वो फाइनल कंक्लूजन नेता जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि ये आपकी मीटिंग जो रखी गई थी, ये सिर्फ आपके व्यूज़ को लेने के लिए रखा गया था कि आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं या क्या तैयारियां कर रहे हैं, या आपका क्या माइंड सेट है, क्या आपके एक्सप्रेशंस है, क्या आपके व्यूज़ हैं, इन सभी व्यूज़ को आपसे लिया गया है और अब ये अप लेवल पर शेयर किया जाएगा ऑफिशियल्स के बीच में। और ये पीएमओ ऑफ इंडिया, पीएमओ ऑफिस के अंदर भी इस मतलब व्यूज़ को, आइडियाज़ को रखा जाएगा, जो भी सजेशंस आप लोगों ने दिए हैं। तो फाइनली एट द एंड अगर मैं कहूँ तो कोई कंक्लूजन निकल करके नहीं आया है। छत्तीसगढ़ का जो मैंने बताया तुम्हें कि होम बोर्ड होगा, वो फाइनल चीज़ है, और इसके अलावा और कोई भी कंक्लूजन आज निकल करके नहीं आया है। तो लास्ट में यही कहूँगा कि परेशानी बढ़ती जा रही है। बोर्ड एग्जामिनेशंस कराने के फेवर में बहुत सारे स्टेट मिनिस्टर्स हैं और बहुत सारे स्टेट मिनिस्टर्स नहीं भी हैं। फाइनल डिसीजन क्या है अभी फाइनलाइज नहीं हो पाया है, तो किसी भी ऐसी वैसी न्यूज़ पे जाना बेकार है, कुछ भी ऐसे देखना बेकार है। जो भी बातें आज हुई पूरा मतलब मैंने सिनेरियो आपको बता दिया है। यही हर जगह अगर एक ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल पे जाओगे या किसी भी चीज़ पे जाओगे तो यही इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह पर मिलेगी। इसके अलावा और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली नहीं है। क्लियर सेंस है, एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है, क्लास और घर रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवार को स्वस्थ रखिए। मिलूंगा मैं आपसे जब भी कभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी ऐसी न्यूज़ आएगी तो मैं आपसे मिलूंगा। तो ये जो न्यूज़ अगर आपको सच में ये ट्रुथ है और एकदम जेन्युइन है, और इस न्यूज़ को आप अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल मेट्स के साथ शेयर कीजिए दबा करके। अभी कोई डिसीजन नहीं आया है तो आप अपनी तैयारी करते रहें, प्रिपरेशन ना छोड़ें, परेशान ना हो बिल्कुल भी, और कोई एंग्जाइटी ना ले अपने ऊपर, कोई डिप्रेशन में ना जाएं। मैं आपके साथ हूँ। कैंसिल होना चाहिए
क्योंकि सिचुएशन अब बहुत ज़्यादा खराब हो रही है और बच्चों के ऊपर ये मेंटल स्ट्रेस बढ़ाना, मतलब मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि बार बार आना और बार बार कैंसिल करना ये बहुत गलत चीज़ है। और मतलब कि कोई डिसीजन नहीं लेकर के आना, और ये तो मेंटल स्ट्रेस कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है बच्चों के ऊपर। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अपने आप को कूल रखिए, फैमिली के साथ रहिए और इधर उधर कम जाइए। जब भी कभी न्यूज आएगी ऑथेंटिक मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। आप चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा ले, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपके पास चली जाएं। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ऑथेंटिक न्यूज है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सच में एग्जाम देना चाहते हैं। अब मुझे पता है कि आप फेवर में नहीं है एग्जाम देने के, तो क्या आप सच में एग्जाम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। अपने कमेंट में जाकर के अपने स्ट्रेस को या अपने जितने भी ग्रीवेंसेज या प्रॉब्लम्स हैं उन सबको भी शेयर करें। हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। मिलता हूं आपसे फिर जब भी कभी न्यूज आती है ऑथेंटिक न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।